जय श्री राम। भगवान राम का वनवास 14 वर्ष ही क्यों? तो माता कैकेयी ने महाराज दशरथ से भरत जी को राजगद्दी और श्री राम को 14 वर्ष का वनवास मांगा। हो सकता है कि बहुत से विद्वानों के लिए साधारण सा प्रश्न हो, लेकिन जब भी ये प्रश्न मस्तिष्क में आता है तो संतोषजनक उत्तर प्राप्त करने के लिए मन बेचैन हो जाता है। प्रश्न ये है कि श्री राम को आखिर 14 वर्ष का ही वनवास क्यों नहीं 14 से कम या 14 से ज़्यादा? भगवान राम ने एक आदर्श पुत्र, भाई, शिष्य, पति, मित्र और गुरु बनकर यही दर्शाया कि व्यक्ति को रिश्तों का निर्वाह किस प्रकार करना चाहिए। राम का दर्शन करने पर हम पाते हैं कि अयोध्या हमारा शरीर है, जो कि सरजू नदी यानी हमारे मन के पास है। अयोध्या का एक नाम अवध भी है। अवध अर्थात जहाँ कोई या अपराध ना हो। जब इस शरीर का चंचल मन सरजू सा शांत हो जाता है और इससे कोई अपराध नहीं होता, तो ये शरीर ही अयोध्या कहलाता है। शरीर का तत्व जीव इस अयोध्या का राजा दशरथ है। दशरथ का अर्थ हुआ कि व्यक्ति जो इस शरीर रूपी रथ में जुटे हुए 10 इंद्रिय रूपी घोड़ों, 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रियों को अपने बस में रख सके। 3 गुण, सतगुण, रजोगुण और तमोगुण। दशरथ 3 रानियां कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी। दशरथ रूपी साधक ने अपने जीवन में चारों पुरुषार्थ धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न के रूप में प्राप्त किया। तत्व दर्शन करने पर हम पाते हैं कि धर्म स्वरूप भगवान राम स्वयं ब्रह्म हैं। शेषनाग भगवान लक्ष्मण बैराग हैं। माँ सीता शांति और भक्ति हैं और बुद्धि का ज्ञान हनुमान जी हैं। रावण घमंड का, कुंभकर्ण अहंकार का, मारीच लालच और मेघनाद काम का प्रतीक है। मंथरा कुटिलता, शूर्पणखा काम और ताड़का क्रोध। क्योंकि काम, क्रोध, कुटिलता ने संसार को वश में कर रखा है, इसलिए प्रभु राम ने सबसे पहले क्रोध यानी ताड़का का वध ठीक समझा। वैसे ही किया जैसे भगवान कृष्ण ने पूतना का वध किया था। नाक और कान वासना के उपादान माने गए हैं, इसलिए प्रभु ने शूर्पणखा के नाक और कान काटे। भगवान ने अपनी प्राप्ति का मार्ग स्पष्ट रूप से दर्शाया है। उपरोक्त भाव से अगर हम देखें तो पाएंगे कि भगवान सबसे पहले बैराग लक्ष्मण जी को मिले थे, फिर वो भक्ति माँ सीता और सबसे बाद में ज्ञान भक्त शिरोमणि हनुमान जी के द्वारा हासिल किए गए थे। जब भक्ति माँ सीता ने लालच रूपी मारीच के छलावे में आकर वैराग्य लक्ष्मण को अपने से दूर किया, तो घमंड यानी रावण ने आकर भक्ति की शक्ति
माँ सीता की छाया हर ली और उसे ब्रह्म भगवान से दूर कर दिया। भगवान ने 14 वर्ष के वनवास के द्वारा ये समझाया कि अगर व्यक्ति जवानी में 5 ज्ञानेंद्रियां, कान, नाक, आँख, जीभ, चमड़ी, 5 कर्मेंद्रियां, वाक, पाणि, पाद, पायु, उपस्थ तथा मन, बुद्धि और चित्त और अहंकार को वनवास में रखेगा, सभी प्रत्येक मनुष्य अपने अंदर के घमंड या रावण को मार पाएगा। रावण की अवस्था में 14 ही वर्ष शेष थे। प्रश्न उठता है, ये बात कैकेयी कैसे जानती थी? बंधुओं, ये घटना घट तो रही है अयोध्या, परंतु योजना देवलोक की है। अजसु पिटारी तासु सिर, गई गिरा मति फेर। सरस्वती ने मंथरा की मति में अपनी योजना की कैसेट फिट कर दी। उसने कैकेयी को वही सब सुनाया, समझाया, कहने को उकसाया जो सरस्वती को इष्ट था। इसके सूत्रधार हैं स्वयं श्री राम। वे ही निर्माता, निर्देशक तथा अभिनेता हैं, सूत्रधार और अंतर्यामी। मेघनाथ को वही मार सकता था जो 14 वर्ष की कठोर साधना संपन्न कर सके, जो निद्रा को जीत ले, ब्रह्मचर्य का पालन कर सके। यह कार्य लक्ष्मण द्वारा संपन्न हुआ। आप कहेंगे, वरदान में लक्ष्मण थे ही, नहीं तो इनकी चर्चा क्यों? वरदान में तो लक्ष्मण थे ही नहीं, तो इनकी चर्चा क्यों? परंतु भाई राम के बिना लक्ष्मण रह ही नहीं सकते। श्री राम का यश यदि झंडा है तो लक्ष्मण उस झंडा के डंडा हैं, बिना डंडा के झंडा। माता कैकेयी यथार्थ जननी है। माता कैकेयी यथार्थ जानती हैं, जो नारी युद्ध भूमि में दशरथ के प्राण बचाने के लिए अपना हाथ रथ के धुरे में लगा सकती है, रथ संचालन की कला में दक्ष है, वह राजनैतिक परिस्थितियों में से अनजान कैसे रह सकती है? नंबर 2 कि दूसरा है, मेरे राम का पावन यश 14 भुवनों में फैल जाए और यह बिना तप के रावण वध के संपन्न न था। अतः मेरे राम केवल अयोध्या के ही सम्राट न रह जाएं, विश्व के समस्त प्राणियों के हृदयों के सम्राट बने। उसके लिए अपनी साधिक शोधित इंद्रियों तथा अंतःकरण को पुनश्च तप के द्वारा तदर्थ सिद्ध करें। सारी योजना का केंद्र राक्षस वध है, अतः दंडकारण्य को ही केंद्र बनाया गया। महाराज अनरण्यक के उस शाप का समय पूर्ण होने में 14 वर्ष ही शेष है, जो शाप उन्होंने रावण को दिया था कि मेरे वंश का राजकुमार तेरा वध करेगा। वही भगवान राम ने रावण का वध किया। जय श्री राम, जय हो रघुनंदन।